काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है बॉस को। अब तक तो इसको आ जाना चाहिए था, लेकिन खड़ा हुआ है, अपने फैंस के साथ खड़ा हुआ है। ये जो मेरा बॉस है ना, ये लॉस सैंटोस का सुपरस्टार है, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है। पुलिस भी मेरे बॉस की सिक्योरिटी के लिए खड़ी हुई है इधर, और मैं अपने बॉस का बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए पिछले 1 घंटे से धूप में खड़ा हुआ हूँ। चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ पे। 1 मिनट दिखाता हूँ आप लोग को अपना सुपरस्टार। ये जो सामने खड़ा हुआ है ना, ये काला, ये दिखने में तो काला है, लेकिन इसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। ये सुपरस्टार है, काफी ज्यादा फैंस हैं इसके। मेरे ख्याल से ये अभी किसी को इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन खैर मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ, मुझे आसपास नजर रखनी होती है, हर एक बंदे को देखना होता है मुझे। और ये सब कुछ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये सैलरी मुझे बहुत ज़्यादा देता है भाई। 1 महीने के ये मुझे पूरे के पूरे 50 लाख देता है। सोचो अभी अगर एक बंदा 1 महीने के 50 लाख दे तो उसको सिक्योरिटी देना तो बनता है ना भाई। मेरा काम है इसको सिक्योरिटी देना। ये जो सामने लेक्सस खड़ी हुई है LX 600, ये कोई नॉर्मल वाली लेक्सस नहीं है, ये पूरी की पूरी मॉडिफाइड है। ऐसी गाड़ी लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे बॉस के पास है, और एक नहीं 2 है इसके पास। दिल का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसका दिल बहुत बड़ा है भाई। ये पैसे आंखें बंद करके लगाता है। मैं 1 सेकंड आप लोग को एक बात बताता हूँ। ये जो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है ना, ग्रे वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी पता है किसकी है? मेरी गाड़ी है ये। अभी मुझे आप लोग बताओ कि ऐसा कौन सा मालिक है जो अपने बॉडीगार्ड को वो गाड़ी परचेज करके दे जो गाड़ी वो खुद चलाता हो? कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है। इसीलिए तो मैं इसके साथ लॉयल हूँ, इसके सारे के सारे काम भी करता हूँ मैं। LX 600 है भाई, लाइसेंस प्लेट के ऊपर स्टार लिखा हुआ है। पैसा बहुत ज़्यादा है इसके पास, और इसके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत ऊपर तक हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी का कलर चेंज कर लूँ। फिलहाल मैंने इसको ग्रे कलर किया है क्योंकि मेरे बॉस को डार्क कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए इसने अपनी गाड़ी को पूरा का पूरा ब्लैक करके रखा है, और मेरी गाड़ी ग्रे है। ये जो इसका हुड है ना, ये कार्बन फाइबर का है। गाड़ी तो पूरी की पूरी मॉडिफाइड है, बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं, और गाड़ी की ड्राइव में आप लोग को थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये गाड़ी चलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के पास भी ऐसी गाड़ी नहीं है। पता नहीं मेरे बॉस ने इसको कहाँ से इंपोर्ट करवाया है। गाड़ियाँ स्टार्ट हैं, ये पुलिस वाले भी हमारे साथ ही आए थे इधर, लेकिन अभी दिक्कत यह है कि देर बहुत ज़्यादा हो गई है। इतना टाइम क्यों लगा रहा है अपना बॉस? चलो ना चलते हैं। मैं इसको चलने का नहीं कह सकता हूँ, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ इसके साथ है ना। मैं हर टाइम इसके साथ ही रहता हूँ। मगर ये क्या है? हाँ भाई, क्या हुआ? सुपरस्टार ने मुझे टच किया, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। सुपरस्टार ने टच किया है मुझे। अबे तो टच ही किया है ना भाई, ये स्टैचू क्यों बन गए हो? सही से खड़े हो जाओ। पागल आदमी, कैसा बंदा है ये? कह रहा है कि सुपरस्टार ने टच किया है और मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। अजीब ही लोग हैं इधर। ये जो अपना सुपरस्टार है ना, ये बहुत अच्छा है भाई, दिल का भी अच्छा है ये, इसीलिए तो इतने सारे फैंस हैं इधर, और ये पूरी की पूरी इसकी सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी मैं ही देखता हूँ। बट अभी देर बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी देर थोड़ी लगाते हैं। 5 मिनट के लिए रुकते हैं हम लोग, मगर अभी तो घंटे से ज़्यादा हो गया है। पता नहीं क्या इंटरव्यू दे रहा है ये। जगह की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है भाई, जगह तो सेफ है, पुलिस वाले भी खड़े हैं इधर, मगर फिर भी इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये मेरा बॉस? वेट करता हूँ, आने दो इसको। यहाँ पे अभी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, बॉस ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये ब्लैक वाली बॉस की गाड़ी है। मैं ये वाली गाड़ी चलाता हूँ, बॉस वाली, क्योंकि बॉस मेरे साथ होता है, और जब बॉस मेरे साथ होता है तो मुझे भी उसके साथ रहना पड़ता है भाई, इसीलिए ये वाली गाड़ी चलाता हूँ, ब्लैक वाली। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं ये वाली गाड़ी चलाता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे ये ब्लैक वाली गाड़ी ड्राइव करनी होगी, और जो अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी है ना, वो आएगी मेरी इस वाली ग्रे गाड़ी में। लेकिन वो तो तब होगा ना जब बॉस अपना फ्री होगा। लगता है कि ये सुपरस्टार मूव नहीं करेगा। यही मौका है मेरे पास। मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा सा आगे आ जाए,
मगर ये तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। गाड़ी के अंदर ये बैठ गया ना, उसके बाद सीधा गोली मारूंगा मैं ऐसे। मगर ये तो गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठ रहा, पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं इधर। ऐसा मौका बार बार तो नहीं मिलेगा। पिछले 1 घंटे से खड़ा हूँ इधर मैं और अपने सही मौके की तलाश कर रहा हूँ, मगर ये मौका मुझे मिलेगा नहीं। इसलिए मैं यहीं से शॉट लूंगा, सीधा हेडशॉट मारूंगा मैं ऐसे। अभी तो भाई बहुत हो गया है, लिटरली बहुत हो गया है। इसकी अभी मूवी आने वाली है और मेरे ख्याल से इसीलिए इंटरव्यू इतना लंबा हो गया है इसका। यहाँ पे ये जो बंदे खड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे इसकी मूवी में काम करते हैं और ये इन लोगों ने कॉस्ट्यूम पहन के रखा है। भाई इसके हाथ में देखो ये क्या पकड़ के रखा है इसने। ये जो वेपन है ना, ये एलियंस को मारता है, मगर जो इसके हाथ में वेपन है ना, ये फेक है। देख रहे हो कितना अजीब सा है। ये एलियंस की शक्ल भी ठीक से दिख नहीं रही है। ये एक फेक वेपन है, लेकिन मैंने इस तरह का रियल वेपन भी देखा हुआ है। अभी ये बॉस क्यों नहीं चल रहा? बात करता हूँ मैं जाके इससे। अभी तो बहुत ज्यादा देर हो गई है ना, निकलते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से लड़ है ये किसी से, ये जगह सेफ नहीं है। चलते हैं भाई, फटाफट से निकलना होगा यहाँ से। बात करता हूँ बॉस से। यहाँ से अगर शॉट ली मैंने तो काम हो जाएगा, बस मुझे कोई देखे नहीं। बंदूक के आगे सप्रेसर भी लगा के रखा है मैंने, आवाज किसी को नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मर जाए ये। कोई अच्छा सा एंगल नहीं दिख रहा, हेडशॉट नहीं मार सकता मैं इसे। इसलिए सोच रहा हूँ कि यहाँ से शॉट ले लूँ। पेट पे गोली मारूं क्या? क्या हाल है भाई, तुम भी यहाँ से वीडियो बना रहे हो क्या छुप के? अभी ये किधर से आ गया? हाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं। लगता है कि इस वाले सुपरस्टार का कोई फैन होगा। मैंने मार दी इसको गोली। अरे बच कैसे गया? गिर गया ये नीचे। और चल तू भी खत्म हो जा, इसको भी मार दिया मैंने। जितना जल्दी हो सके अभी निकलता हूँ यहाँ से। अगर तो पुलिस वाले आ गए ना तो फिर मैं नहीं बचूंगा। इसलिए मुझे जो भी करना है जल्दी करना है। फुल स्पीड में नीचे उतरूंगा मैं और फिर फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के निकल जाऊंगा। पुलिस वाले सोचते रहेंगे कि ये किसने किया, पीछे कोई भी नहीं है। अच्छा निशाना मारा मैंने। अभी बस यहाँ से बाहर निकलना है मुझे। लो भाई काम हो गया मेरा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि गोली आई किधर से। बहुत सालों से इसको मारने की कोशिश कर रहा था मैं, और अभी जैसे ही मैंने मौका देखा ठोक दिया मैंने इसको। मजा आ गया मुझे। सर मैं तो कहता हूँ कि हॉस्पिटल चलते हैं सर, बॉस की कंडीशन ठीक नहीं है। चुप करके बैठे रहो गाड़ी के अंदर। मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, सही है? तुम चुप करके बैठे रहो। पता नहीं ये गोली आई कहाँ से। इतना तो मुझे पता है कि ये किसी ने स्नाइपर से गोली मारी है। किसी छत पे खड़ा हुआ था बंदा ये। अगर तो ये सामने से गोली मारता ना तो अब तक ये मर चुका होता। लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे थे? पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को मैंने बताया था पहले ही कि सुपरस्टार आ रहा है भाई, छतों के ऊपर अपने बंदे खड़े करो। मगर लगता है कि छतों पे कोई था ही नहीं। किसी ने स्नाइपर से गोली मारी है बॉस को। अभी तो ये बोल भी नहीं रहा है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। बेहोश हो गया ये, सांसें चल रही हैं इसकी, चेक किया था मैंने। लेकिन अभी इसकी सांसें कब तक चलेंगी ये नहीं पता मुझे। डॉक्टर्स को बुला लिया है तुम लोगों ने? जी सर, डॉक्टर्स आ रहे हैं सर, सीधा घर पे आ रहे हैं सर। दोबारा कॉल करो उनको और बोलो कि जितना जल्दी हो सके पहुँचें घर पे। मैं अपने बॉस को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे बॉस के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन ये जान से नहीं मरा, ये अभी तक जिंदा है। और अब अगर ये जिंदा है तो मुझे इसको बचाना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉस बच जाए। अगर तो मैं हॉस्पिटल चला गया तो फिर जिस बंदे ने गोली मारी थी ना वो हॉस्पिटल आएगा और मेरे बॉस को मार देगा। इसलिए हॉस्पिटल लेके जाने वाला प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिसने गोली मारी है वो भी यही सोच रहा होगा कि हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग जाएंगे अपने मेंशन के अंदर और सारे के सारे डॉक्टर्स भी उधर ही आएंगे।
डॉक्टर्स बताएंगे कि भाई ये बच सकता है या फिर नहीं। बहुत ज़्यादा खून बह गया है बॉस का, मुझे लगता है कि नहीं बचेंगे। ऐसे कैसे नहीं बचेंगे, बचेगा ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तुमने इसको क्या समझ के रखा है भाई, कुछ भी नहीं होगा इसको, बचेगा ये, देख लेना तुम। मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा, जल्दी चलो। देखा, अपने बॉस की आवाज़ आ रही है, बात कर रही है हमसे, और तुम कह रहे थे कि नहीं बचेगा। ऐसे कैसे नहीं बचेगा भाई, बचेगा अपना बॉस, पता है मुझे। और अब तक तो वैसे भी डॉक्टर्स पहुंच गए होंगे। ये है हमारा मेंशन, अपना बॉस यहीं पे रहता है। गाड़ी को फिलहाल इधर ही पार्क करता हूँ, उतरो सारे के सारे नीचे उतरो। और हाँ, तुम दोनों बॉस को उठाओ और सीधा बेडरूम के अंदर लेके जाओ। मैं तब तक ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि बॉस के ऊपर गोली किसने चलाई। ठीक है सर, हम लेके चलते हैं बॉस को। जल्दी जाओ, फटाफट से इसको निकालो गाड़ी से, और हाँ, धीरे धीरे बाहर निकालना। अभी इसने बात की थी लेकिन दोबारा बेहोश हो गया। जल्दी करो ना, निकालो इसको बाहर। डॉक्टर्स किधर हैं? सर डॉक्टर को मैंने कॉल की है, 1 मिनट में पहुंच रहा है वो। जल्दी करो, बेडरूम के अंदर लेके जाओ इसको। मैं तब तक ये वाली गाड़ी लेके जाता हूँ। पता नहीं अभी ये अपना बॉस बचेगा या फिर नहीं। निकालना बे, हमारा घर है, बीच में गाड़ी पार्क करके खड़ा हुआ है इधर ये। मुझे तो अभी हर किसी के ऊपर शक हो रहा है भाई। ये अपना घर है, ऊपर हेलीकॉप्टर भी दिख रहा होगा आपको। सुपरस्टार यहीं पे रहता है और मैं भी इधर ही रहता हूँ। ये वाली गाड़ी भी घर के अंदर ही होती है, और ये वाली लैम्बोर्गिनी भी सुपरस्टार की है, लेकिन वो इसको ज़्यादा चलाता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी LX 600 को चलाता है। लेकिन अभी मुझे ये पता करना है कि ये सब कुछ किसने किया है। बॉस अपना बच जाएगा ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बीच में उसको होश आया था, और जब मैं गाड़ी से उतरा था मैंने तब भी उसकी सांसें चेक की थी भाई। सांसें चल रही थी बॉस की, इसका मतलब ये है कि बच जाएगा वो। लेकिन जिसने ये सब कुछ किया है वो तो नहीं बचेगा ना, उससे बदला लेना है मुझे। जाता हूँ फटाफट से उसी जगह पे जहाँ पे मेरा बॉस खड़ा हुआ था। वहाँ पे मेरी गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन अभी गाड़ी मैटर नहीं करती है। गाड़ी कौन सा मैंने अपने पैसों की ली है, गाड़ी मुझे मेरे बॉस ने ही दी थी। और अभी पता नहीं मेरा ये बॉस बचेगा या फिर नहीं। चलो चलो चलो, ये रही मेरी गाड़ी। इस वाली लैम्बोर्गिनी को यहीं पे पार्क करता हूँ और बैठता हूँ अपनी इस वाली बीस्ट के अंदर। आइए सर आइए, आप ही का तो वेट कर रहे थे हम लोग। हाँ बोलो, क्या हुआ? पता चला ये सब कुछ किसने किया है? वो तो हम लोग पता लगा लेंगे, लेकिन सर एक बात बताओ, अपने बॉस को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? ये मेरा मसला है, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊं या जहां पर भी लेके जाऊं। तुम लोगों का काम था ना सिक्योरिटी देना। गोली कैसे चली? स्नाइपर की गोली लगी है बॉस को। वो तो सही है, स्नाइपर की गोली लगी, लेकिन कैसे लगी? और अगर गोली लगती है तो बंदा पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाता है या कहीं और? इसकी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। चलो अबे नीचे उतरो और हाँ इधर आओ। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? खुल के बात करो मुझसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं इस सब के पीछे तेरा हाथ तो नहीं है? मेरे ऊपर शक करना है तो कर सकते हो तुम लोग, ये तुम लोगों की जॉब है, ड्यूटी कर रहे हो तुम लोग अपनी, अच्छी बात है। लेकिन एक दिन के अंदर अंदर मुझे पता करके बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है। अगर तो तेरा बॉस मर गया तो तू जाएगा जेल के अंदर, ये याद रखना, क्योंकि तू अपने बॉस को हॉस्पिटल नहीं घर लेके चला गया था। मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं वैसा करूँगा। तुम लोगों से पूछूंगा नहीं कि मुझे क्या करना है। और वैसे भी बिल्डिंग्स के ऊपर वाली सिक्योरिटी तो तुम लोगों ने संभालनी थी ना। स्नाइपर से किसी ने गोली मारी है। अभी इनमें से किसी भी अपार्टमेंट के अंदर वो बंदा हो सकता है, या छत से भी गोली चला सकता है वो, मगर तुम लोगों का एक भी बंदा मुझे छत पे नहीं दिखा। तुम्हारे चीफ से बात करूंगा मैं खुद। अभी तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, कर लेना, चीफ से बात कर लेना, मैं हूँ पुलिस कैप्टन। सही है, अगर तुम्हारा बॉस मरा तो तुम भी मरोगे, याद रखना। मुझे धमकियां दे रहा है, इसको लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया है।
खुद ये लोग किसी काम के नहीं है। अगर तो मेरा बॉस मर गया तो क्या करेगा, ये जेल के अंदर बंद करेगा मुझे। मैं भी देखता हूँ कि क्या बिगाड़ता है ये मेरा। अभी भाई मुझे लगता है कि गोली इस वाली बिल्डिंग से चली है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ना। आप लोग को अभी उतर के दिखाता हूँ। इस वाली गाड़ी को हम लोग यहीं पे पार्क कर देते हैं। भाई ये बीस्ट है, फेवरेट है मेरी। बट अभी मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। मैं आप लोग को बताता हूँ कि शूटर ने ये जगह क्यों चूज़ की होगी। मैं अपने बॉस का बॉडीगार्ड हूँ ना, और खतरनाक स्नैपिंग मुझे भी करने आती है, इसलिए मुझे पता है कि शूटर कहाँ पे खड़ा होगा। जब मेरे बॉस को गोली लगी थी तब मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा था, इसलिए मुझे पता है कि गोली कहाँ से चली होगी। ये है वो जगह जहाँ से गोली चली होगी। अभी इस जगह का मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये देखो, जो ये वाली बिल्डिंग है ना, यहाँ पे ऊपर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। इस वाली बिल्डिंग की छत पे जाने के लिए अंदर से रास्ता जाता है भाई, अंदर से एलिवेटर जाता है। और ये जो शूटर्स होते हैं ना, ये कभी भी अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाते। अगर ये बिल्डिंग के अंदर जाता तो कैमराज में इसकी शक्ल आ जाती, इसीलिए इसने ये वाली बिल्डिंग नहीं चूज की होगी। इसने चूज की होगी ये वाली बिल्डिंग, क्योंकि इसका रास्ता बाहर से आता है। इसके लिए बिल्डिंग के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी एक और बात आप लोग को बताता हूँ। पहले पैराशूट खोलूँगा और फिर मुझे उतरना तो पीछे था, कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया मैं भाई। खैर है, इतनी तो लगी जाती है। तो मैं बात क्या कर रहा था कि ये वाली बिल्डिंग चूज़ की होगी उस खतरनाक शूटर ने। जैसे ही इसने टारगेट को एलिमिनेट किया, ये यहाँ से सीधा नीचे उतरा होगा और फिर यहाँ पे अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के निकल गया होगा वो। अभी दिक्कत यह है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और यहाँ पे कैमरा भी नहीं है। अगर तो यहाँ कहीं पे कोई कैमरा मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा भाई। ये देखो, ये रहा कैमरा। इस पर रेड वाली लाइट भी चल रही है, इसका मतलब ये है कि कैमरा ऑन है। चलते हैं भाई, बैक साइड पे चलते हैं। जिसका ये वेयर हाउस है ना, उससे बात करता हूँ मैं। हाँ भाई लड़के, क्या कर रहे हो? कैमरा लगे हुए हैं आसपास, कब से चक्कर लगा रहे हो क्या रहा है इधर? बताता हूँ क्या हो रहा है, पहले बाहर आओ फिर बात करूंगा तुमसे। बाहर क्या आऊँ? ऊपर खड़ा हूँ, अंधा है क्या? ऊपर किधर खड़े हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? ये कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चाहिए मुझे। अभी के अभी निकलो, नहीं तो पुलिस को कॉल करूंगा मैं। कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, कैमरा खराब है। कैमरा खराब नहीं है, कैमरा बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्डिंग्स दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा? मारेगा मुझे? जरूरत पड़ी तो मार भी दूंगा। भाग रहा है ना भाई, काम देखो इसके, भाग रहा है ये। मैंने इसको बोला है कि मुझे रिकॉर्डिंग्स चाहिए, इसका मतलब यह है कि रिकॉर्डिंग्स चाहिए मुझे, मगर ये छत से दूसरी साइड पे चला गया है। एक मिनट, मैं जाता हूँ इसके पीछे। कैमरा की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी तभी तो पता चलेगा कि ये सब कुछ किसने किया। देखो, भागने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक हो तुम? ये क्या हुआ? पाँव पे गोली लगी है, मर गया है क्या बे? ठीक हो तुम? रिकॉर्डिंग्स चाहिए मुझे। ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। सांसें चेक करता हूँ इसकी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर दिया मैंने भाई? बंदा मर गया है वो, पाँव पे गोली मारी है, मर कैसे गया? ये बात समझ नहीं आ रही। पूरा का पूरा प्लान खराब कर दिया इसने, और मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था। लेस्टर को कॉल करता हूँ। क्या हुआ भाई? सब ठीक है? सुन के बहुत बुरा लगा, तुम्हारे सुपरस्टार को गोली लगी है। बच गया या मर गया? अभी फिलहाल तो जिंदा है वो, सांसें चल रही हैं। मेरे ख्याल से टांग पे गोली लगी है उसको, पेट पे या फिर टांग पे गोली लगी है। तो फिर अभी क्या कंडीशन है? क्या चांसेस हैं? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? लेस्टर, अभी मैं घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ। मेरा बॉस घर पे है। अगर बच गया तो तुम्हें बता दूंगा, मर गया तब भी तुम्हें बता दूंगा। लेकिन अभी तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। पता है ना गोली कहाँ पे लगी थी? हाँ भाई पता है, सिनेमा के बाहर गोली लगी थी। जी हाँ, सिनेमा के बाहर गोली लगी थी। ये जो सिनेमा है ना, इसके बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है और वहाँ पे सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लेस्टर, उसको हैक करो और उसकी रिकॉर्डिंग्स को चेक करो और मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है,
तुम्हारा शक जा रहा है क्या बिल्डिंग के ऊपर? तुम्हें क्या लगता है कि स्नाइपर वहाँ पे खड़ा हुआ था? हाँ लेस्टर वहीं पे खड़ा हुआ था, इसीलिए कह रहा हूँ कि कैमरा को चेक करो और बताओ मुझे कि वहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है भाई, 1 मिनट वेट करो। अगर तुम्हारा सुपरस्टार बच गया तो मुझे सेल्फी दिलाओगे? हाँ लेस्टर दिलाऊंगा ना, अभी काम का टाइम है, काम के ऊपर फोकस करो, जल्दी चेक करके बताओ कि क्या हुआ है उधर। भाई हुआ ये है कि वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है बंदे ने, बंदा काला है, और ये क्या, इसके हाथ में तो स्नाइपर भी है। भाई गाड़ी के अंदर बैठा है, ये छोटी सी गाड़ी है ब्लैक कलर की, इसके हाथ में स्नाइपर भी है, इसका मतलब ये है कि इसी ने किया है सब कुछ। जी भाई इसी ने किया है सब कुछ, इसके हाथ में है स्नाइपर। और ये जिस गाड़ी के अंदर बैठा है उस गाड़ी की लोकेशन चाहिए मुझे, जल्दी चेक करके बताओ कि गाड़ी किधर है। 1 मिनट भाई, गाड़ी तो रेयर है, 0 नंबर है गाड़ी का। 0 नंबर है तो क्या करूं, ट्रेस करके बताओ, लाइव लोकेशन चाहिए मुझे। ये तो लंबा काम है ना भाई, वेट करो, गाड़ी की लोकेशन तो नहीं आ सकती है, नंबर ही 0 है उसका, लेकिन बंदे की शक्ल आ गई है ना मेरे पास, मैं बंदे का डाटा निकाल के देता हूँ तुम्हें। ठीक है, बंदे की शक्ल आ गई है ना, वहाँ से उसका नंबर निकालो, आईडी नंबर निकालो उसका, और फिर उसके बाद तुम ये चेक करो कि उसके नाम पे कितनी गाड़ियाँ हैं। ये छोटी वाली गाड़ी भी इसी के नाम पे होगी, और फिर उस छोटी ब्लैक वाली गाड़ी जिसके अंदर वो बैठा है, उस गाड़ी का मुझे बताओ कि है किधर, वो लाइव लोकेशन भेजो मुझे। समझ गया हूँ भाई, समझ गया हूँ। इसके नाम पे 3 गाड़ियाँ हैं भाई, और जिनमें से एक एसयूवी है वाइट कलर की, दूसरी सुपर कार है, और हाँ ये छोटी गाड़ी भी इसी के नाम पे है ब्लैक कलर की। बताओ अभी लोकेशन बताओ मुझे, ये गाड़ी है किधर? ये गाड़ी अभी रोड पे चल रही है भाई, लाइव लोकेशन सेंड कर दी है तुम्हें, और हाँ याद रहे सेल्फी मेरी, सही है? हो जाएगा लेस्टर, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस अभी वेट करो, मुझे इस बंदे को पकड़ना होगा। लेस्टर भी इस सुपरस्टार का फैन है ना, सारे के सारे इसके फैंस हैं, काम बहुत अच्छा करता है ये, बट अभी जिसने इसको मारने की कोशिश की है उसकी गाड़ी की लाइव लोकेशन है मेरे पास, देखता हूँ कि ये बंदा है किधर और ये है कौन। यहाँ कहीं पर होना चाहिए इसको, इधर की लोकेशन आ रही है मेरे पास, इसी रोड पे इसको होना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा मुझे। ब्लैक कलर की गाड़ी है इसके पास, छोटी सी गाड़ी है, और लोकेशन इस वाली रोड की है, तो फिर ये गाड़ी दिख क्यों नहीं रही है, कहाँ पे जा सकता है ये? मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ भाई, इसी रोड की लोकेशन आ रही है, तो फिर गाड़ी भी इधर ही होगी, लेकिन गाड़ी दिख नहीं रही है, छोटी सी गाड़ी है। बताया है लेस्टर ने मुझे, गाड़ी की पिक्चर भी सेंड की है, लेकिन ये गाड़ी मुझे दिख नहीं रही, लगता है कि बहुत स्पीड से जा रहा है ये आगे, ज़्यादा दूर मैं इसको पहुंचने दूंगा नहीं, एक दफ़ा बस मुझे ये नज़र आ जाए। जो मेरे पास ये वाली लेक्सस है ये भी बहुत तेज़ है भाई, इस वाली गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और ये रहा, मुझे तो लगता है कि यही है भाई, ये है छोटी गाड़ी, और इसकी लाइसेंस प्लेट पे क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट अभी चेक कर लेता हूँ मैं। यही है भाई, 0 लिखा हुआ है, यही है वो छोटी गाड़ी, और इसको पता चल चुका है कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली जो लेक्सस मैं चला रहा हूँ, ये वाली गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ अपने सुपरस्टार के पास हैं, एक गाड़ी उसके पास है, दूसरी मेरे पास है। इस लड़के को पता चल गया है कि इसकी मौत आ गई है इसके पास, लेकिन इतना जल्दी मैं इसको मारूंगा नहीं, पहले मैं पता करूंगा कि ये चाहता क्या है और इसने ये सब कुछ किया क्यों। अभी इसका रास्ता मैंने ब्लॉक कर दिया है, छोटी सी गाड़ी है इसके पास, अगर एक टक्कर मारी ना मैंने इसको तो इसकी गाड़ी उड़ के नीचे चली जाएगी पानी में, लेकिन मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ। ये पुलिस मेरे पीछे लगी है क्या? 1 मिनट, ये पुलिस मेरे पीछे कैसे लग गई? मुझे इस बंदे को पकड़ना है, मगर ये स्वाट फोर्स वाले हैं भाई, ये लोग मुझे गोली मार रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पावरफुल है क्या ये वाला बंदा? दया किधर, ये मुझे इस बंदे को देखना है, अगर ये भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, कुछ भी नहीं होगा मुझे, लेकिन इस बंदे को मैं पकड़ना चाहता हूँ। पुलिस लग गई है मेरे पीछे, लेस्टर को कॉल करता हूँ, वो
बंदा किधर चला गया भाई, दिख नहीं रहा मुझे। लेस्टर, पुलिस लग गई है पीछे। देखो भाई, अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि ये बंदा मास्टरमाइंड है भाई, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये। देख लिया है मैंने इसको लेस्टर, ये बिल्कुल मेरे साथ है। अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसको पकड़ूं या फिर पुलिस को एस्केप करूं। इसको अगर तुमने पकड़ा तो पुलिस तुम्हारा इनकाउंटर कर देगी भाई। तुम्हारे पीछे 4 स्टार पुलिस लगी है, 4 स्टार्स को एस्केप करो पहले। अगर 4 स्टार्स को एस्केप किया तो लेस्टर ये बंदा निकल जाएगा ना हाथ से। इस बंदे की टेंशन मत लो, इसको बाद में पकड़ लेना, लेकिन अभी 4 स्टार्स को एस्केप करो। करता हूँ लेस्टर, कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन ये अचानक से 4 स्टार्स मेरे पीछे लगे कैसे? पहले तो 1 स्टार होता है, फिर 2 स्टार होता है, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार होता है जाके। मगर मेरे सिनेरियो में ऐसा नहीं हुआ, सीधा 4 स्टार पुलिस मेरे पीछे लग गई है। भाई इस बंदे ने कॉल की होगी ना पुलिस को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। पावरफुल तो ये होगा, तभी तो इसकी एक कॉल की वजह से पुलिस आ गई है इसको बचाने के लिए। अभी मैं करता हूँ लेस्टर, कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि इसको मार दूँ मैं। तुम्हें कॉल करूंगा मैं, तुम ये 4 स्टार्स को खत्म कर देना, सही है? ठीक है भाई, लेकिन ये तब होगा जब पुलिस वाले तुम्हें देख नहीं पाएंगे। ठीक है लेस्टर, करता हूँ मैं, थैंक यू। कॉल करूंगा तुम्हें। अभी जो भी करना है मुझे करना है। किधर गया वो गाड़ी वाला, किधर है? सबसे पहले तो मैं इसको मारूंगा ना, टक्कर मारी है मैंने इससे। एक दफ़ा ये मर गया, उसके बाद पुलिस को एस्केप कर लूँगा। पुलिस को एस्केप करना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। सामने जा रहा है ये, मेरे पास ये बड़ी गाड़ी है, और अभी देखना कि इसके साथ क्या करता हूँ मैं। भाई मेरी गाड़ी निकल गई हवा में ऊपर, मगर इसको कुछ नहीं हुआ। ये इसके पास गाड़ी है या फिर क्या चीज़ है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये बंदा। जा 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 जा, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये इस जगह पे जाए। अभी इसको पानी के अंदर फेंकूंगा मैं, देखना भाई पानी में जाएगी इसकी गाड़ी। बस ये थोड़ा सा यहाँ से आगे चला जाए। चल अभी यहाँ से लेफ्ट हो जा, अभी मज़ा आएगा ना। ये पीछे वैन वाला कहाँ से आ गया? पागल आदमी, इसको नहीं आना चाहिए था। पूरा का पूरा प्लान बना के रखा था मैंने, यहाँ से मैंने इसको टक्कर मारनी थी भाई, ये पानी में चला जाता। लेकिन पुलिस वाले गलत टाइम पे आ गए ना। किधर गया ये? निकल गया होगा भाई, अब तक तो ये निकल गया होगा। पुलिस की वजह से हुआ ये सब कुछ, लिटरली भाई पुलिस वालों की वजह से हुआ है। मैं तो वेट कर रहा था कि ये आगे आए और मैं इसको टक्कर मार के पानी में फेंक दूं, लेकिन भाग गया भाई ये बंदा। पुलिस वालों की वजह से प्लान ख़राब हो गया है मेरा, लेकिन खैर पकड़ लूँगा इस बंदे को। कहाँ जाएगा ये? ढूंढ के मारूंगा मैं इसे, मगर उससे पहले मुझे पुलिस को एस्केप करना है। जंप अच्छी लगाई है और मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाऊंगा मैं, यही चाहता था। मुझे पता है कि मैंने अभी क्या करना है, 4 स्टार्स को एस्केप करना है। काम थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, अपना एक्सपीरियंस है भाई, कुछ ना कुछ कर लूँगा मैं। सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है। यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला मुझे नहीं देख सकता, मगर ये ऊपर है ना, हेलीकॉप्टर वाला ऊपर ही है। एक काम करता हूँ कि यहाँ से और नीचे जाता हूँ, ये जगह सही है, बल्कि क्या घंटा सही है भाई। सामने देखो पुलिस वाले इधर भी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंस गया हूँ। हाँ सिंचन, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, सही है? सेंचन नहीं है ये, मैं हूँ जिसके पीछे तुम लगे हुए थे ना, मैं वही हूँ। तेरा छोटा भाई मेरे पास है। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा बड़ी गलती की है, तुमने मेरे छोटे भाई को उठाया है। अभी तुम देखना, तुम जहाँ पर भी होगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा और अपने हाथों से मारूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, तुम्हारे भाई को मारने के लिए नहीं आया मैं। आ जाओ अपने घर आओ, तुम्हारे घर के अंदर वेट कर रहा हूँ। मेरे घर के अंदर वेट कर रहे हो? इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर? वेट करो, आ रहा हूँ मैं। आ जाओ जल्दी आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, बात करनी है तुमसे। आने दो मुझे, करता हूँ मैं तुमसे बात। ये तो सीधा मेरे घर ही चला गया है और मेरे घर बैठ के इसने मुझे कॉल की है। इतना खतरनाक कैसे हो सकता है ये? डर नहीं लगा इसको? मैं अगर चाहूँ तो इसको मार भी सकता हूँ, लेकिन ये मेरे घर चला गया सीधा, और सिंचन के नंबर से इसने मुझे कॉल की है। चाहता क्या है ये बंदा? कह रहा था कि बात करना चाहता हूँ। क्या ही बात करेगा ये मुझसे?
फ़िलहाल तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ ना, ये जगह मेरी फेवरेट है और यहाँ पे खड़े होके मैंने काफ़ी दफ़ा पुलिस को एस्केप किया है। ये जगह अच्छी है। मुझे अभी सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट करना है, उसके बाद देखना ये 4 स्टार्स ख़त्म हो जाएंगे। अभी ये 4 स्टार्स ब्लिंक कर रहे हैं ना, 1 मिनट के अंदर अंदर ये गायब हो जाएंगे। भाई ये बंदा चला गया है सीधा मेरे घर सिंचन के पास। काम तो इसने खतरनाक किया है और गए भाई, 4 स्टार्स ख़त्म हो गए। अभी जाता हूँ अपने घर। मुझे कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई ट्रैप है, लेकिन चलते हैं अपने घर और देखते हैं कि ये बंदा मुझसे क्या चाहता है। ये रही इसकी गाड़ी, दिख गई मुझे। गाड़ी इसकी स्टार्ट है और 0 नंबर है गाड़ी का। इसका मतलब यह है कि बंदा यही है और मेरे घर के अंदर ही है। ये चॉप सामने खड़ा है, सिंचन भी सामने ही खड़ा हुआ है। हाँ तो भाई तुमने मेरे बॉस को मारने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉस ने मेरे भाई को मारा था। अपने भाई की मौत का बदला ले रहा हूँ। तुमने ये सब कुछ बोला और मैंने सुन लिया है ना। जाओ सिंचन और चॉप, तुम लोग जाओ, बात करनी है मुझे इससे। अरे यार अमित थे, ये वाले अंकल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये हम लोग के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे। हाँ सिंचन, पता है मुझे कितना अच्छा है ये। तुम जाओ, तुम दोनों के दोनों जाओ बेडरूम के अंदर, मुझे इनसे बात करनी है। हाँ तो भाई बोलो, अभी क्या कह रहे थे? तुम्हारे सुपरस्टार, तुम्हारे बॉस ने मेरे भाई का मर्डर किया था, उसी की मौत का बदला ले रहा हूँ। बच गया तुम्हारा बॉस। ये तो अभी नहीं पता कि बचा है या नहीं बचा, लेकिन अगर तुम्हारे भाई को मारा है तो तुम्हारे भाई ने भी कुछ किया होगा ना। और ये कौन है? ये मेरे पापा हैं, ये तुम्हें सब कुछ बताएंगे। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा तो इनसे पूछ लो। हाँ चाचा जी, सूट पहन के आए हो, बताओ क्या किया था आपके बेटे ने? मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया था, वो एक डिलीवरी बॉय था, पिज्जा डिलीवर करता था वो। तुम्हारे सुपरस्टार ने गाड़ी से कुचल के मार दिया उसे। ऐसे कैसे मार दिया? एक्सीडेंट हुआ होगा ना? एक्सीडेंट नहीं था वो, एक्सीडेंट मत बोलो उसको। ये तो रोने लग गया है। हाँ बताओ क्या था, एक्सीडेंट नहीं था तो? मेरा भाई रात के 3 बजे पिज्जा डिलीवर करके अपने घर वापस आ रहा था, तभी तुम्हारे बॉस ने पीछे से उसको हॉर्न दिया। मेरे भाई ने जगह भी दी, मगर तुम्हारे बॉस ने मेरे भाई को गाली दे दी। मेरे भाई को अच्छा नहीं लगा। मेरे भाई ने बोला अगर अमीर हो तो क्या गाली दोगे? ये बात सुन के तुम्हारे बॉस को अच्छा नहीं लगा और फिर उसने गाड़ी से कुचल दिया मेरे भाई को, मर्डर किया मेरे भाई का। ये तो गलत किया है इसने। हाँ अपने बॉस ने गलत किया है। और चाचा जी रोना बंद करो, खड़े हो जाओ, बात कर रहा हूँ ना मैं, खड़े हो जाओ। हर किसी को यही बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था वो। और मेरे बेटे ने मुझे कॉल की थी, जब उसका फाइट हो रहा था ना, उसने कॉल की थी मुझे, मगर मैं पहुंच नहीं पाया। अगर पहुंच जाता तो अपने बच्चे को बचा लेता मैं। पूरे के पूरे 20 मिनट मेरा भाई रोड पे तड़पता रहा था, मगर एम्बुलेंस तक नहीं आई, मर गया मेरा भाई। और इसलिए तुम मेरे बॉस को मारना चाहते हो? ठीक है वेट करो, थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग सच कह रहे हैं, लेस्टर को कॉल करनी होगी। क्या हुआ भाई, गाड़ी वाला मिला क्या? अरे ये क्या, मेरे पास लोकेशन आ रही है भाई, गाड़ी तो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है। हाँ लेस्टर, गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी है। ये लोग कुछ कह रहे हैं कि हमारे भाई को मारा है सुपरस्टार ने। तुम चेक करके बताओ कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? ठीक है भाई, 1 मिनट कॉल करता हूँ। लेस्टर चेक करके बता देगा कि ये लोग सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। मेरे बॉस ने अगर ये सब कुछ किया है तो अच्छा नहीं किया, लेकिन ये उसका पास्ट है भाई। मेरा तो बॉस है ना, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड का काम होता है अपने बॉस को बचाना, और मैं अपने बॉस को बचा नहीं पाया। ये तो मैंने गलत काम किया है भाई। मैंने देखा नहीं था इस खतरनाक स्नाइपर को। अगर मैं इसको देख लेता ना तो ये मर चुका होता, लेकिन किस्मत अच्छी है इसकी, बच गया ये। अभी जाता हूँ और जाके चेक करता हूँ कि मेरा बॉस जिंदा है या नहीं। पता नहीं ये डॉक्टर्स भी इधर आए होंगे या फिर नहीं। डॉक्टर्स आ चुके हैं भाई, एम्बुलेंसेस खड़ी हैं इधर। हाँ भाई क्या हुआ, बॉस ठीक है अपना? जी सर, मैंने इनको सब कुछ बता दिया है। आपका बॉस तो जिंदा है, जान बच गई है उसकी।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो सुपरस्टार नहीं रहेगा। क्या मतलब सुपरस्टार नहीं रहेगा? क्या हुआ है, जल्दी बोलो। सर वो आपके बॉस कभी चल नहीं पाएंगे सर, उनकी टांगे काटनी पड़ी हम लोग को। ये क्या बात कर रहे हो? टांग क्यों काटी है भाई, किससे पूछा तुमने? सर अगर टांग नहीं काटते ना तो वो मर जाते सर, हमने उनकी जान बचाई है। और हाँ, लॉस सैंटोस के अंदर व्हील चेयर्स भी बहुत अच्छी हैं। मैंने अभी अभी एक व्हील चेयर का ऑर्डर दिया है सर, वो ऑटोमेटिक व्हील चेयर है, बॉस को टांगों की कमी महसूस नहीं होगी। ये क्या बता दिया इसने? टांगे काट दी हैं बॉस की। देखा भाई, ऐसा ही होता है। मेरे बॉस ने क्या किया था बेचारे गरीब बंदे को, जो डिलीवरी करता था भाई, पिज्ज़ा डिलीवर करता था वो, उसको मेरे बॉस ने गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया। सही है, जान से मार दिया उसको। और अभी मेरे बॉस के साथ क्या हुआ भाई, उसकी टांगे काट दी डॉक्टर्स ने। इसलिए कहते हैं कि कभी भी पैसे का और पावर का घमंड नहीं करना चाहिए। भाई मैंने चेक किया है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। उसके भाई का मर्डर हुआ था भाई। उसके भाई का मर्डर हुआ था? ये सुपरस्टार ने किया था? जी भाई, इसी ने किया था। ठीक है लेस्टर, कॉल करता हूँ तुम्हें। मैं तो बस यही कंफर्म करना चाह रहा था कि वो जो लड़का बात कर रहा है वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। अभी मुझे पता चल गया कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। जाता हूँ उसके पास। वो तो मेरे बॉस को मारना चाहता है, लेकिन मरे हुए को अभी वो क्या ही मारेगा। माना कि गलती मेरे बॉस की है, जाता हूँ, जाके उसको रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर वो मान गया तो ठीक है, अगर वो नहीं माना तो वो मेरे बॉस को मार देगा और मैं उसको कुछ बोलूँगा भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि भाई वो बेचारा गरीब बंदा है, उसके भाई का मर्डर हुआ है, वो बदला ले सकता है। मैं कोई नहीं होता उसको रोकने वाला। जाता हूँ घर, जाके बात करता हूँ उससे। हाँ तो भाई क्या हुआ, पता कर लिया होगा तुमने कि मैं झूठ कह रहा हूँ या सच? हाँ, पता कर लिया है मैंने, बिल्कुल सच कह रहे हो तुम। अभी बताओ क्या करना चाहते हो? मारना चाहते हो बॉस को? मेरे भाई के साथ उसने अच्छा नहीं किया, तड़पा तड़पा के मारा है उसने मेरे भाई को। लेकिन मेरा बाप चाहता है कि मैं कुछ ना करूं, और वो इसलिए क्योंकि मेरे बाप को पता है कि तुम खतरनाक बॉडीगार्ड हो। अगर मैंने तुम्हारे बॉस के ऊपर दोबारा अटैक किया तो तुम मुझे मार भी सकते हो। मैं सिर्फ एक बेटा बचा हूं, मेरा भाई तो मर चुका है, अभी मेरा बाप मुझे नहीं खोना चाहता। इतना घटिया आदमी नहीं हूँ मैं जो तुम्हें मार दूंगा। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता ना तो मैं भी यही करता। लेकिन अभी ऐसा है ना कि बॉस तो बच गया है मेरा, लेकिन उसकी दोनों की दोनों टांगे काट दी हैं डॉक्टर्स ने। अभी फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मारना चाहते हो तो जाओ, जाके मार दो। अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे मरे हुए भाई को वापस तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें 10,000 करोड़ दे सकता हूँ अपनी जेब से, मेरे पास हैं। 10,000 करोड़ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा बॉस चल नहीं सकता। नहीं चल सकता वो, उसका पूरा का पूरा कैरियर ख़त्म हो गया है। सुपरस्टार था वो, अभी वो एक नॉर्मल इंसान बन गया है। पूरा का पूरा कैरियर ख़त्म, कुछ नहीं कर सकता वो अभी। इवन के बेचारा चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। क्या ही ज़िंदगी रह गई है उसकी। माफ़ कर दो। ठीक है बेटा, ठीक है, माफ़ किया हमने उसको, और हमें पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ। सही है, 1 मिनट के अंदर अंदर लेस्टर तुम्हें पैसे सेंड कर देगा। मैं अभी जाता हूँ फटाफट से अपने बॉस के पास। और हाँ, याद रहे, दोबारा उसके ऊपर अटैक नहीं करोगे तुम। ठीक है भाई, नहीं करूँगा। वैसे भी जीते जी मार दिया मैंने उसे। तुमने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है, और हाँ, आज के बाद मेरा बॉस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं जाके बात करता हूँ उससे। ये होते हैं सारे के सारे बॉडीगार्ड के काम। बॉस मेरा घर पे बैठा हुआ है और मैं देखो भाई क्या कुछ कर रहा हूँ इसके लिए। लेकिन अभी ये सब कुछ रोक भी तो सकता था ना। मैं कैसे रोकता? एक बंदा था नीचे खड़ा हुआ था बॉस के साथ। पुलिस वालों का काम था छतों पे अपनी पुलिस फोर्स को खड़ा रखना और सिक्योरिटी देना, मगर पुलिस वालों ने ऐसा किया ही नहीं। खैर, अभी जो होना था वो तो हो चुका है। बॉस भी मेरा कोई अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई
दोबारा वो कभी चल नहीं पाएगा। और क्यों? क्योंकि उसने एक मासूम बंदे को मारा था। इसी तरह होता है भाई, कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा ही होता है। इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना, क्योंकि अगर आज आप लोग किसी के साथ गलत करोगे तो कल आप लोग के साथ भी होगा। इसी मैसेज के साथ इस वाले गेम प्ले को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।